दोस्तों मैं आपको ना डिमोटिवेट नहीं करना चाहता, पर आज इस वीडियो के अंदर ना जो बजट, जैसे बजट आ रहा है और ये ट्रेडर कम्युनिटी के लिए ना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डे होता है, बिकॉज एक बिग मूव एक्सपेक्टेड होता है। लोग निफ्टी में, बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं और वो एक बड़ा मूव कैप्चर करना चाहते हैं। और इसके लिए ना इंटरनेट पर जब हम बजट से रिलेटेड बात करते हैं, इवेंट स्पेसिफिक बात करते हैं, तो दो स्ट्रैटेजीज बहुत फेमस है। आज हम क्या करने वाले हैं, मैंने बोला कि मैं डिमोटिवेट नहीं करना चाहता। देखो, मैंने इन दोनों की बैक टेस्टिंग अभी तक नहीं करी थी, क्योंकि मैं एक बार में करना चाहता था आपके सामने, क्योंकि मेरे अंदर भी वो एक्साइटमेंट रहेगी कि क्या होने वाला। राइट। तो मैं आपको लास्ट बजट पर लेकर जाऊंगा, या फिर उससे भी एक लास्ट बजट पर चलते हैं। हम दो अलग अलग बजट्स पर ट्राई करते हैं कि जो स्ट्रैटेजीज इतनी पॉपुलर हो रही है इंटरनेट पर, क्या वो काम करती भी हैं, क्या उनसे पैसा बनेगा या आपका पैसा डूबने वाला है। सो स्ट्रैटेजीज है क्या, हम आपको इसके बारे में भी बताएंगे पहले, एंड देन उसकी बैक टेस्टिंग दिखाएंगे कि वो शुरू से लेकर आखिर तक अगर आप पूरा दिन होल्ड करते हो, स्ट्रैटेजी पे रखते, तो आपको कैसे प्रॉफिट्स मिलते या ना मिलते। सो मैं जिन स्ट्रैटेजीज की बात कर रहा हूँ, ऑनेस्टली लोगों को दिखा देते हैं कि वो स्ट्रैटेजीज होती क्या है। ठीक है, पहली बात तो आज जिस दिन हम वीडियो बना रहे हैं, हम बजट से काफी दिन पहले ही वीडियो बना रहे हैं। सो आज निफ्टी इज ऑन इट्स ऑल टाइम हाई एंड व्हाट अ चार्ट मैन। और अच्छी बात है उन सब लोगों के लिए जो इन्वेस्टर कम्युनिटी के अंदर है, राइट, बिकॉज इन्वेस्टमेंट्स में उन्हें बहुत अच्छा फायदा मिला होगा, और अगर लोग डायरेक्शन में अच्छा ट्रेड कर रहे हैं तो भी फायदा मिल रहा होगा। एंड व्हाट अ चार्ट यार। सो कांग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू गाइस, टू ऑल ऑफ अस यार, टू होल इंडिया, राइट, है ना, कि निफ्टी 22,000 को बहुत सॉलिड तरीके से यहाँ पे क्रॉस कर चुका है। राइट। तो कंटिन्यू करते हैं, ऑलमोस्ट 22,100 के आसपास की क्लोजिंग आई है आज। तो लोग कौन सी दो स्पेसिफिक स्ट्रैटेजीज के ऊपर बात करते हैं। नंबर 1 होती है लॉन्ग स्ट्रैडल। मैं लोगों को दिखाता हूँ, सिर्फ बताएंगे नहीं, दिखाते हैं। तो यहाँ पर अगर हम चलेंगे, एक स्ट्रैटेजी बिल्डर पर आ जाते हैं। आपको यहाँ पर दिख रहा है लॉन्ग स्ट्रैडल, आप लॉन्ग स्ट्रैडल पे क्लिक करते हो। नाउ लॉन्ग स्ट्रैडल होता क्या है, आप बेसिकली क्या करते हो, जब आप सिर्फ बुलिश होते हो तो आप सिर्फ कॉल ऑप्शन को खरीद लेते हो, तो आपको मार्केट के ऊपर बढ़ने में फायदा होता है। और अगर आप बेरिश होते हो तो आप सिर्फ पुट ऑप्शन को खरीद लेते हो और मार्केट के गिरने पे आपको फायदा होता है। राइट। अगर आप एट द मनी के दोनों ही स्ट्राइक्स को खरीद लो, अभी 22,100 पे मार्केट है, 22,100 का कॉल भी खरीद लिया, पुट भी खरीद लिया, तो इससे होगा क्या, अगर मार्केट ऊपर गई, कितना ऊपर ये मैं आपको बताने वाला हूं, तो हमें एक्सपोनेंशियल फायदा हो सकता है। राइट। और अगर मार्केट गिरी तब भी हमें फायदा हो सकता है, बट इसमें एक बड़ा मूव चाहिए होगा। अगर बड़ा मूव नहीं आया तो हमारा नुकसान हो जाएगा। अब आप एक चीज बड़े ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे ऊपर ब्रेक इवन्स पहले लिखे हैं। ये ब्रेक इवन्स क्या है कि निफ्टी को आपको प्रॉफिट देने के लिए इस स्ट्रैटेजी में 1% से ज्यादा गिरना होगा और 1% से ऊपर बढ़ना होगा। ठीक है, आज के दिन के हिसाब से एक्सपायरी तक, ये आपने करंट एक्सपायरी ले ली है, राइट, है ना, तो एक्सपायरी तक 1% से ऊपर बढ़ना होगा। अगर 1% भी बढ़ती है तो भी फायदा नहीं होगा, क्योंकि वहां पर क्या होगा, आपको 1% तक तो ब्रेक इवन ही है, क्योंकि जो ये आपने प्रीमियम दिया 122 रुपए 95 रुपीज, ये आपकी जेब से जा चुका है। सो नेट डेबिट स्ट्रैटेजी है, नेट डेबिट स्ट्रैटेजी है। इसीलिए अगर ये मार्केट बीच में रह जाती है तो आपका लॉस होता है। राइट। इसी का ठीक उल्टा होता है जब हम शॉर्ट स्ट्रैडल की बात करते हैं, उसमें इसे और इसे बेच देते हैं। आपको बीच में ट्रायंगल दिख रहा है, इसमें आपको फायदा होता है, और अगर उस ट्रायंगल को क्रॉस कर जाती है मार्केट तो आपको नुकसान होता है। तो जब मार्केट साइडवेज होती है तब लोग शॉर्ट स्ट्रैडल करते हैं, बट जब मार्केट में जैसे बजट या फिर इलेक्शन के रिजल्ट या इस तरीके का कोई भी न्यूज होता है तो एक बड़ा मूव एक्सपेक्टेड होता है, इसलिए लोग लॉन्ग स्ट्रैडल करते हैं। बट क्या ये प्रॉफिटेबल है, वी स्टिल हैव टू चेक। राइट। सेकंड स्ट्रैटेजी लोग कौन सी यूज करते हैं, वो होती है स्ट्रैंगल। अब यहाँ पर तो आपने एट द मनी के स्ट्राइक खरीद लिए, राइट, जहां पर मार्केट है वही खरीद लिया। ये स्ट्रैटेजी क्या होती है, इसमें क्या होता है, बीच में आपको नुकसान जरूर होता है, बट अगर आप देखोगे इसमें नुकसान कम होता है। जब आप स्ट्रैडल बना रहे थे तो आपकी जेब से 10,000 जा रहे थे, राइट। जब आप स्ट्रैंगल बनाते हो, आपके मन से तो नहीं लग रहा गरीबों का सहारा? सॉरी आई एम रियली सॉरी। सो स्ट्रैटेजी है यार, राइट, बट द पॉइंट इज कि इसमें बहुत ही कम पैसे लगते हैं यार। सिर्फ आपको 3,800 रुपीज लग रहे हैं, राइट, ठीक है, क्योंकि आप दोनों खरीद रहे हो। क्योंकि अगर आप वन साइड खरीदोगे तो सिर्फ आपके 2,000 रुपये लग रहे हैं, तो कहीं 2,000 कहीं 1,800। तो अगर आपके सिर्फ 2,000-1,800 रुपये लगेंगे तो कुल मिला के आपके कितने लगेंगे, लगभग 4,000 रुपये, राइट, 3,800। बट पॉइंट यहाँ पर ये है कि अगर मार्केट एक बड़ा मूव लेगी तभी पैसा आएगा। अब यहाँ पर ब्रेक इवन और दूर हो जाते हैं, तो आपको लगभग 1.2 1.3 मतलब तकरीबन मार्केट को गिरना होगा 1.2% से ऊपर और बढ़ना होगा 1.3% से ज्यादा। 1.3 क्यों है, क्योंकि मार्केट ऐसा बुलिश है, राइट। सो यहाँ तक आपको ये समझ आ गया कि
यहाँ पर एक बड़ा मूव एक्सपेक्टेड है, बट यस प्रॉफिट्स अगर आप देखते हो तो अनलिमिटेड हो सकते हैं। अनलिमिटेड मतलब अगर मार्केट चली गई 23,000 तो मजा ही आ जाएगा, राइट है ना भाई। 3-4 हजार रुपए लगा के हमारे 24,000 रुपए बन जाएंगे। तो अगर ये जैसे यहाँ पे गई तो 23,000 पे देखते हैं कितना बनता है। 23,000 तो आ भी नहीं रहा 23,000 इसकी उसमें ही नहीं है, ठीक है, अभी नहीं है। तो ऑलमोस्ट 22,970 पे ऑलमोस्ट 30,000 रुपए आपके बन रहे हैं, Right. और लगाए थे 3,800। सो आप कह रहे हो कि भाई 10 गुना प्रॉफिट हो सकता है, एक्सपोनेंशियल रिटर्न्स है। बिल्कुल हो सकता है, बट अगर आप देखोगे वो 3.95% बढ़ने की बात हम कर रहे हैं। Right. अब यहाँ पर कई लोग आर्ग्यू करेंगे भाई बन सकता है, क्यों बन सकता है। अब हम जाके कैंडल को देखते हैं। अगर हम निफ्टी की कैंडल पर जाते हैं, अभी मैं क्या करता हूँ, बिल्कुल सिंपल प्लेन आपको चार्ट खोल लेते हैं निफ्टी का। अभी हमें कुछ भी नहीं चाहिए इस पे, हम सब हटा देते हैं, नो इंडिकेटर्स वी नीड, ठीक है, नथिंग वी वांट। सो दिस इज द चार्ट, ठीक है। राइट एंड हम थोड़ा सा पीछे जा रहे हैं, हम जा रहे हैं सीधा 1 फरवरी को 2023 में, राइट ठीक है। तो अगर हम 1 फेब को, ये रही हमारी 1 फेब। सो अगर हम इस कैंडल को देखें तो ओवरऑल अगर आप देखोगे तो मार्केट अपने पिछले दिन के क्लोजिंग से सिर्फ 0.26% ही नीचे गई है, राइट। तो उस दिन में ऐसा कुछ नहीं है। बट अगर हम इसको एक बार इसे मेजर करते हैं, मैं थोड़ा जूम इन कर लेता हूँ सो दैट मैं इस कैंडल की आपको एग्जैक्टली दिखा पाऊँ रेंज। तो अगर हम देखें, ये कैंडल थी हमारी 1 फरवरी की, इसका हाई यहाँ पर है, और हाई से लेके हम लो तक देखते हैं उस दिन का मूव। तो अगर हम देखें 3.4% का मूव है, तो ये मतलब 3.44% वॉलेटाइल था, बट ओवरऑल प्राइस 0.26% नेगेटिव क्लोज हुआ। बिल्कुल परफेक्ट बोला आपने, राइट। ये वॉलेटाइल था, ये ऊपर से लेके नीचे तक अगर आप हाई टू लोअर मेजर कर रहे हो तो ये 3.4% का मूव है। अब यहां पर देखते हो तो लग रहा है यार वहां पे तो सिर्फ हमें 1% ही चाहिए था एक डायरेक्शन में, राइट। 1.2%। तो अगर ये एक डायरेक्शन में अगर हमने हाई से बेच दिया और लो तक का वेट कर लिया तो मजा आ जाएगा, राइट। है, सुनने में बड़ा अच्छा लगता है। बट अब इसे हम प्रैक्टिकली टेस्ट करने वाले हैं। तो अब लोग इंटरनेट पर अलग अलग तरीके की स्ट्रैटेजी देते हैं। अब सबसे पहली स्ट्रैटेजी लोग क्या देते हैं, पहले तो लोग बोलते हैं कि भैया आप बजट वाले दिन पर ही जाके सीधा स्ट्रैडल बना दो या स्ट्रैंगल बना लो, हम दोनों को ही टेस्ट कर लेते हैं। हम यहाँ पर टेस्टिंग के लिए आ जाते हैं, तो हम यहाँ पे ऑप्शन स्टिमुलेटर पर चलते हैं। हमें 1 फरवरी को करना है इसे टेस्ट, तो हम सीधा फेब में चलते हैं। डेट ले लिया हमने 1 फेब, और यहाँ पर जाके हमें एक्सपायरी लेनी है। तो फेब के आसपास की एक्सपायरी देखिए आप, ये हम आ गए मार्च में, तो 2 फेब को एक्सपायरी थी, ठीक है, परफेक्ट। सो हम ऑप्शन चेन पर 50 का डेल्टा ढूंढते हैं, ये हमारा एट द मनी। तो एट द मनी पर जाके हमें बाय करना है कॉल साइड। आप बोलो कितने लॉट्स लें, कुछ भी ले लेते हैं, 36 लॉट्स ले जो एक बारी में ले पाए। अच्छा 1800 सीधा, 1800 क्वांटिटी हो गई, राइट। एक बार ट्रेड के लिए हमने ले लिया, बट जिसका जो बजट हो, राइट। और यहाँ पर क्योंकि प्रॉफिट भी अगर आएगा फिर उस हिसाब से ही आएगा, राइट। तो 36 हमने पुट साइड के भी बाय कर लिए। अब अगर आप देखेंगे ऊपर जाके, यहाँ पे अगर हम आराम से देखें ग्राफ को, तो ग्राफ बिल्कुल हमें दिख रहा है, बिल्कुल सॉलिड। ये जो लॉन्ग स्ट्रैडल था हमारा, और लोग कह रहे हैं भाई आपको अनलिमिटेड प्रॉफिट हो सकता है, आपको अनलिमिटेड प्रॉफिट हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है जी, राइट। बट आपको लॉस भी यहाँ पे 5 लाख का हो सकता है। तो हमने दोनों साइड 36 लॉट खरीद लिए थे। अब प्रॉफिट होने को 10 लाख भी हो जाए, हो सकता है, बट देखते हैं हुआ या नहीं हुआ। अब हम सीधा आधे घंटे बाद देखते हैं क्या हुआ। आधे घंटे बाद आप 36,000 के लॉस में थे अगर आपने स्ट्रैटेजी बनाई थी, जबकि मार्केट थोड़ी सी गिरी है। आप देख रहे हैं यहाँ पे सेंटर से लेफ्ट गई है, राइट। फिर आधे घंटे बाद देखते हैं क्या हुआ। आपको 56,000 का लॉस हो रहा है, उसके बाद 61,000 का लॉस हो रहा है, 82,000 का। और मैं आपको ये बता रहा हूँ, मैंने स्ट्रैटेजी को अभी तक टेस्ट नहीं किया था, तो मतलब मैक्स प्रॉफिट कुछ अभी देखते हैं यार। अभी तो 11:15 हो रहे हैं, लोग कह रहे हैं रुको जरा सब्र करो, अभी तो वो आएगा अभी तो न्यूज शुरू हुई है, राइट, है ना। 1 लाख का लॉस हो रहा है। अब इतने में ना लोगों को लगेगा भाई मैंने क्या बना दिया ये, राइट। ये कैसे सुन लिया था, ये स्टैडल तो बड़े चिल्ला के बोल रहे थे सब। नेक्स्ट 1,17,000 का लॉस, 1,27,000, जबकि मार्केट एक डायरेक्शन में सिग्निफिकेंटली ऊपर गई, मूव गई है, हाँ, है ना। नेक्स्ट 1,42,000 का लॉस, और मैं बताऊंगा ये लॉस क्यों हो रहा है, जबकि मार्केट मूव कर रही है। 1,91,000 का लॉस, तकरीबन 2 लाख का लॉस हो चुका है यहाँ पे। 1,62,000 का लॉस, राइट। ठीक है। अब आप कहोगे और वाओ यही तो था, अरे यही तो था, यहीं तक तो रुकना था, यहीं तक तो रुकना था। ये आ गया 1,44,000 का प्रॉफिट एकदम से, राइट, है ना। अब ये जो प्रॉफिट है ये अभी दिख रहा है। आई होप जो लोग इसे करेंगे वो इसे बुक कर लेंगे, क्योंकि हो सकता है अगले 30 मिनट में और बढ़ जाए, मुझे नहीं पता, आई हैव नेवर बैक टेस्टेड इट। बट नेक्स्ट देखते हैं, माय गॉड कहां गया वो प्रॉफिट। तो सर ये मेरी साइकोलॉजी ठीक कैसे रहेगी, मतलब मैं इसको कैसे करूं? 100% नहीं रहेगी। दिस इज नॉट अ स्ट्रैटेजी टू ट्रेड। मैं तो अभी बोल रहा हूं, अब ये देखो हो गया गेम ओवर, गेम ओवर सर। राइट। 3:16
17 मिनट, 18 मिनट, एक एक मिनट आप ऐसे ही देख रहे होगे, ठीक है। 1:17, 1:05, 1:31, 1:28, 1:18 एंड गेम फिनिश। 1,05,000। तो अगर आप पूरा पूरा रुकते भी तो भी आप 92,000 के लॉस में होते। राइट। सो इज इट अ गुड स्ट्रैटेजी? नॉट रियली, मतलब मुझे ऐसा लगता था कि लॉन्ग स्ट्रैटेजी इज अ गुड स्ट्रैटेजी, बट अगर हम बैक टेस्टिंग में और पीछे जाएं, अभी हमने क्या किया है, अब लोग कहेंगे अरे ऐसा थोड़ी होता है, एक बजट की बात कर ली तुमने, एक बजट में कुछ नहीं हुआ, दूसरा बजट लेके देख लेते हैं, है ना, लेट्स ट्राई। तो दूसरा बजट भी लेके देख लेते हैं। बट अगर आप लोगों को ऐसा लग रहा है यार एक मूव तो आएगा और मैं तभी जब मैं प्रॉफिट में आऊंगा तब मैं निकल जाऊंगा, तो शायद आप ये कर सकते हो। यहाँ पे ठीक है, हमने आपके लिए 36 लॉट किया, इसे 1 लॉट कर लो। जो आपका प्रॉफिट होना होगा वो तभी आएगा जब एक बड़ा मूव आएगा। राइट। ऐसा नहीं आया था, बजट के दिन मूव आया था, आपका 1,42,000 रुपए बनता हुआ दिखा भी, बट अगर ये बीच में क्लोज हो जाती है ना, पूरा 5 लाख का नुकसान होता। सो प्रीमियम खत्म हो जाता है, बिल्कुल डिके, जीरो, दोनों साइड। राइट। बोथ द साइड जीरो। सो देयरफॉर आई फील लाइक इट इज नॉट अ गुड स्ट्रैटेजी। बट ठीक है, लोग कहेंगे सर एक ही क्यों, 2 करो। तो पहले मैं यहीं पर एक बार स्ट्रैंगल भी कर देता हूं, और फिर हम दूसरे वाले पे जाएंगे। अब देखते हैं, चलो ये नहीं चला तो क्या स्ट्रैंगल चलता? ठीक है, एक सेकेंड देख लेते हैं, जस्ट अ सेकेंड। सॉरी, तो अब हम वही 9-16 पे जाके हम मार देते हैं अपना स्ट्रैंगल। तो ऑप्शन चेन पर आ जाते हैं। अब हम करने के वाले, जब हम स्ट्रैंगल कर रहे हैं तो हम आउट ऑफ द मनी को खरीदने वाले हैं। अब आउट ऑफ द मनी का मतलब है भैया सस्ते प्रीमियम। राइट। तो अगर हम यहाँ पर देखें, ये 137 है। अब बोलो कौन सा डेल्टा खरीद लें? जनरली मेरे हिसाब से 30 के आसपास का डेल्टा खरीदना चाहिए, है ना। तो अगर हम 30 के आसपास का डेल्टा देखें तो ये आ रहा है। तो और नीचे का ले लेते हैं। नहीं, स्ट्राइक मैंने 18,000 कर दी क्योंकि लिक्विडिटी भी ज्यादा। हाँ वो ठीक है, सीधा सीधा हमने इसे ले लिया। अब मैं आपको बताऊंगा प्रॉब्लम के लिए इस वीडियो को सुनना है एंड तक, ठीक है। तो ये हमने बाय कर लिया। राइट। सेम हम पुट ऑप्शन की तरफ देखेंगे, भाई हम 30 के आसपास का देख रहे हैं। यहाँ पे हमने डेल्टा लिया 28 का, तो यहाँ पे 26 का सही आएगा। ये ले लें, यही ले लें 30 का। प्रीमियम देख लो, प्रीमियम बराबर हो जाए तो भी ठीक है। अगर हम यहाँ पे प्रीमियम देखें तो हमने 60 का प्रीमियम खरीदा है, तो लगभग 60-62 का प्रीमियम आप यहाँ पे देख लो, ये ठीक है, परफेक्ट, ठीक है। इसे आप बाय कर लो। राइट। अब अगर आप ऊपर जाओगे तो आपको कुछ इस तरीके से आपका स्ट्रैंगल दिख रहा है। राइट। बीच में लॉस होगा, इधर उधर जाएगा तो एक्सपोनेंशियल प्रॉफिट होगा। राइट। अब इसमें आपका मैक्सिमम सिर्फ 2,20,000 रुपए जाएगा, बट क्या ये सिर्फ है? आइए चेक करते हैं। आधे घंटे आगे चलते हैं, क्या हुआ? 31,000 का लॉस, 46,000 का लॉस, 47, 64। आप पूरे दिन लॉस में ही हो एक तरीके से अभी तक। राइट। 88,000 का लॉस, और आपके ऑलमोस्ट 0.25 हो रहे हैं, ठीक है। 99,000 का लॉस, जबकि मार्केट मूव कर गई है। आगे देखते हैं, 1,41,000 का लॉस, 1,27,000 का लॉस। अब आप कहोगे यस वही आ गया, 61,000 का प्रॉफिट। बट अगर आपने प्रॉफिट नहीं लिया या आप और प्रॉफिट के लिए रुके, क्योंकि रुकेंगे लोग, राइट। भाई अब तो बनाया था, हमने तो बनाया था कि भाई 10 गुना पैसा मिलेगा। राइट। जब 1,20,000 का लॉस देख लिया तो 60,000 प्रॉफिट में बुकिंग कैसे करेंगे? तो रुकेंगे। तो रुको जरा, सब रुको तो सब खत्म होगा। 1,27, 98,000 का लॉस, 1,21,000 का लॉस। अरे हम तो 2 तारीख को ही आ गए 1 तारीख तो पहले खत्म हो गई थी, तो ये 1 तारीख आपकी खत्म हो गई सर, ये रही, ओवर, फिनिश। रहने दो सर, छोड़ो, दर्द हो गया। नहीं हमने तो बनाया नहीं था, हमें क्यों से तो कहने का मतलब ये है कि आपको 1 लाख का नेट लॉस होता। राइट। सो बोथ द स्ट्रैटेजीज जो हमने 2023 के बजट के ऊपर ट्राई करी, ये दोनों फेल हो गई। और इसका फेल होने का एक रीजन और था, वो भी बता देता हूँ। तो होता क्या है, बजट वाले दिन एकदम से आईवी बढ़ती है, सुबह सुबह बढ़ी ही हुई होती है, तो आपके ऑप्शंस का प्राइस आपको बहुत ज्यादा मिलेगा। जो प्रीमियम आपने खरीदा है ये बहुत ज्यादा है। राइट। और जब बजट की ऑलमोस्ट खबरें आ जाती हैं तकरीबन 2-2:30 बजे के बाद जनरली, तो एकदम से आईवी गिरती है ऑप्शंस की। जब वॉलेटिलिटी गिरती है, वॉलेटिलिटी सुबह थी कि मार्केट कहीं भी जा सकती है, अब 2 बजे तक सेटल हो रही है चीजें कि हाँ जो होना था हो गया। तो अब क्योंकि जो होना था हो गया वाली चीजें सेटल हो गई, तो अब आईवी गिर जाती है। जैसे ही ऑप्शन के प्रीमियम से आईवी निकलेगी, आप समझ लो एक बॉडी में से आत्मा निकल गई, वो डेड हो गई, तो एकदम से प्रीमियम गिर जाएगा, और प्रीमियम गिरेगा तो सेलर का फायदा होगा। राइट। तो इसीलिए आप तो ये करते हो। सो नेट डेबिट की जगह में नेट क्रेडिट स्ट्रैटेजी कोई बनानी चाहिए, बट मैं आपको ये बता रहा हूँ वो भी नहीं करना चाहिए। अब जैसे आप सुनोगे ना, आपको लोग मिलेंगे सेलिंग तो हमें बिल्कुल नहीं करनी,
अगर ये लॉस में है तो सेलिंग प्रॉफिटेबल थी। राइट। अगर स्ट्रैंगल वाला लॉस में है, लॉन्ग स्ट्रैंगल वाला, तो शॉर्ट स्ट्रैंगल वाला 1 लाख रुपए प्रॉफिट में था। राइट। अगर लॉन्ग स्ट्रैडल वाला लॉस में है तो लॉन्ग स्ट्रैडल वाला तो प्रॉफिट में था। राइट। तो वो तो पूरे दिन बीच का बेच के छोड़ के चला गया। राइट। ऑल्दो ऐसा नहीं करेगा वो, ठीक है, उसके भी हेज हो सकते हैं, उसने हो सकता है मतलब अलग अलग स्ट्रैटेजीज ट्राई करी हो, जो कि हम डिस्कस करेंगे। तो मेरे पास इन सबसे बहुत बेटर स्ट्रैटेजी आपके लिए है ना। क्यों सट्टा खेलना आप, राइट, है ना, सट्टा खेलने के लिए आया स्टॉक मार्केट में। चलो एक 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 और बजट का दिन ले लेते हैं, देखते हैं क्या होता है। राइट। हो सकता है मैं गलत हूं, मैंने तो अभी तक टेस्ट नहीं किया। तो अब हम 2022 पे आ जाते हैं। 2022 फरवरी, 1 फरवरी, ठीक। और इसकी हमें एक्सपायरी लेनी पड़ेगी 2022 की। हम 2022 की एक्सपायरी पर चले गए और ये रही हमारे पास एक्सपायरी की 3 फेब, ठीक है। अब हम यहाँ पे ऑप्शन चेन हमारे पास आ गई है। हम सेम वही काम करते हैं, जल्दी से करते हैं, ठीक है। तो ये रहा हमारा हेड द मनी। हमने जाके सबसे पहले लॉन्ग स्ट्रैडल बनाना है। राइट। वही ठीक है, 36 खरीद लिए हमने, यहाँ पर भी हमने 36 खरीद लेते हैं, ठीक है, बाय कर लिया। अगर आपने ये किया तो आपका सीधा सीधा वे ऑफ चार्ट ऐसा दिखेगा। राइट। चार्ट आपको दिख रहा है। अब यहाँ पर आपको वही 8 लाख का लॉस हो सकता है। देखते हैं क्या हुआ होता उस दिन भी अगर आपने ये किया होता। 30 दिन बाद आप 6000 के प्रॉफिट में, कमाल है, आपको 6000 का प्रॉफिट हुआ। हो सकता है आईवी एकदम से बढ़ी हो, आईवी बढ़ने से ही प्रॉफिट हो जाएगा। राइट। कहीं मार्केट जाए ना जाए प्रॉफिट हो सकता है। सो न्यूज़ आई, इंटरप्रिटेशन हुई एंड आईवी बढ़ गई। आईवी बढ़ गई, आपको प्रॉफिट हो सकता है। सो लॉस तब होगा जब आईवी क्रैश हो जाएगी, न्यूज़ आती है। आईवी तो क्रैश होगी। राइट। वो होगी तो सही, ये तो कंफर्म है। अरे वाह, आपको 51,000 रुपए आ रहे हैं। हो सकता है आईवी और भी बढ़ गई और डायरेक्शन भी मिली है। राइट। डायरेक्शन भी मिली है और आपको यार ये तो बहुत बढ़िया, ये तो बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है। आगे देखते हैं। अब आपको 23,000 का प्रॉफिट है, फिर आपको 19,000 का प्रॉफिट है, फिर आपके कहाँ गए 19,000? तो 90 रुपए का लॉस हो गया। ठीक है, अभी 1145 हुए हैं। मार्केट में मूव जो है एक्सपेक्टेशन होगी उस टाइम पर भी, आप जाके देख सकते हो 16,000 का लॉस। राइट। अच्छा, कहाँ गए पैसे यार? अब आईवी हो सकता है कम हो गई हो, मूव आप कहोगे कि ठीक है सेंटर से थोड़ा सा ऊपर है, बट अब आपको 1.5 लाख से ऊपर का लॉस हो रहा है। अच्छा, 1,26,000, 2,43,000, 2,72,000 हो गई आईवी क्रैश। 2,61,000, राइट, 3 लाख रुपए और बस खत्म है अब तो। एंड सपोज इसके बाद अगर प्रॉफिट आ भी जाता तो इस लॉस को मैं होल्ड कैसे करता? खत्म सर। राइट। मेरे को तो लग नहीं रहा कि स्ट्रैंगल बना के दिखाना भी चाहिए, शर्म आ जाएगी लोगों को। पर ठीक है, 3 लाख का लॉस। राइट। सो ये वीडियो ना उन लोगों से जरूर शेयर करना जो आपको सिर्फ ये बोलेंगे स्ट्रैडल बना लो, मतलब क्योंकि बैक टेस्टिंग तो दिखाओ यार, देखो तो सही। राइट। आप 3, 4, 5 बजट पर जाओ, आप देखो कितने बजट्स पर आपको फायदा हुआ। नहीं हुआ, यू आर इन लॉस, मेजर लॉस। एंड आप देखना ज्यादातर लोग इन वीडियोस को, ये मेरी वीडियो सब तक तो पहुंच नहीं पाएगी। राइट। ज्यादातर लोग लॉस करके उठेंगे, ज्यादातर लोग बजट वाले दिन लॉस करके उठेंगे। कोई लॉस करेगा तभी तो कोई प्रॉफिट करेगा सर। तो कोई तो प्रॉफिट करेगा, ठीक है। तो उसकी एक स्ट्रैटेजी है जो हम डेफिनेटली लोगों को नेक्स्ट वीडियो में देंगे। राइट। नेक्स्ट वीडियो का वेट करना है, तो बजट के लिए एक सुपर्ब स्ट्रैटेजी दूंगा, सुपर्ब स्ट्रैटेजी, और बैक टेस्टिंग करके दिखाऊंगा। और एक क्यों यार, ज्यादा दे देंगे, 2 दे देंगे। और आप एक नहीं 10 बजट पे ट्राई करना, एक बजट पे नहीं 10 बजट पे ट्राई करना। राइट। और फिर देखना कि उसमें पैसा बनता है और अच्छी लगे तो आ रहा बजट। ठीक है, चलो कंटिन्यू। बट पॉइंट ये, क्योंकि वो इंट्राडे स्ट्रैटेजी है, ऑल्दो मैं इंट्राडे खुद नहीं करता, तो वो स्ट्रैटेजी को ऑफिस में सबसे कराएंगे इस बार ना, लगाएंगे 4-5 लोगों को लगाएंगे, मजा आएगा क्योंकि स्ट्रैटेजी सच में अच्छी है। राइट। आप भी करोगे ना? व्हाई नॉट, अगर प्रॉफिटेबल हुई। हाँ 100%। वो तो आपको बैक टेस्टिंग जो डेटा बोल रहा है और उसकी प्रोबेबिलिटी अगर दिख रही है, श्योर पैसा तो बनेगा। ठीक है, तो बट मैं आपको बता रहा हूँ बाइंग से रिलेटेड नहीं है, और सेलिंग हम नेट सेलिंग करते नहीं है। तो क्या है उसे समझना। नेक्स्ट हम स्ट्रैंगल बनाते हैं, सेम हम स्ट्रैंगल बनाते हैं, फटाफट जल्दी से आ जाते हैं पीछे, ठीक है। 9:15 पे चलते हैं। तो हम आ गए, कोई 9:16 पे आ गए। ऑप्शन चेन उठाओ, जाके देखो आप अपना 30 के आसपास का डेल्टा देख लो कुछ भी। तो ये स्ट्राइक ले लेते हैं। हाँ, ये 91 आपने बाय कर लिया। 91 यहाँ पे, तो यहाँ पर देखो 90 के आसपास क्या मिल रहा है,
आपका 90 पे 28 का डेल्टा है, तो यहाँ पर ये ले लो 27 का डेल्टा 103, ठीक है, इसे बाय कर लेते हैं। इसे बाय किया, ये हमारा आ गया पे ऑफ चार्ट, राइट। आगे बढ़ते 30 मिनट बाद क्या हुआ, वही प्रॉफिट होना था क्योंकि हो सकता है उस टाइम पे आई भी बड़ी हो, राइट। हाँ 10,000, ऑल्दो मूव इतना बड़ा नहीं आया अगर आप देखो, अभी 51,000 रुपए आ रहे हैं, राइट। तो लोग कहेंगे वाओ यार कमाल की स्ट्रैटेजी है, बट एंड तक देखते हैं क्या ये स्ट्रैटेजी प्रॉफिटेबल होती है, तो ऑल्दो नहीं होगी वो तो मुझे पता ही है, अब दिख गया वो तो 1,16,000 आई भी क्रैश हो गई आपकी, 181, 2 लाख का लॉस, 215 पे 2 लाख का लॉस हो गया मोटा मोटा, 216 हो गए, खत्म दिन, डे ओवर, बाय बाय, आप पैसे दे गए मार्केट को। अगर आपने ये किया होता तो आप सुबह सुबह हो सकता है खुश हो रहे होते, किसी ने बताया होता आपको कि भाई स्ट्रैंगल काम करता है, बट आप देख लो खत्म सब कुछ, राइट। हमने देख लिया 2 बजट्स पे सेलर्स आर मेकिंग मनी, बट ऐसा नहीं, बायर्स पैसे नहीं बनाते, ठीक है। चलो ये 2 समझ लिया आपने, राइट, ये समझ आ गया। इस वीडियो में इंपॉर्टेंट यही है समझना कि स्ट्रैंगल एंड स्ट्रैडल विल नॉट मेक यू मनी ऑन बजट डे, बिकॉज जो सेलर्स हैं दे आर नॉट फुलिश, राइट। अगर वो तुम्हें बेच रहे हैं ना माल, तो वो पहले ही एक्स्ट्रा प्रीमियम पे बेच रहे हैं, राइट। दे आर नॉट फुलिश, दे डोंट वांट टू लूज मनी। एंड आपको क्या लग रहा है कि यार इतना आसान है बजट के दिन पैसा कमाना, अब इसके अंदर एक चीज होती है वो और मैं आपको बताना चाहता हूं, और वो भी मिसकंसेप्शन क्लियर कर देते हैं। लोग कहते हैं कि ऐसा होता है जी बजट वाले दिन तो जी जो होगा ठीक है, आई भी तो 2-4 दिन पहले से बढ़ जाती है, तो 3 दिन पहले या 5 दिन पहले स्ट्रैडल बना के छोड़ दो, आओ देखते हैं क्या होता है, उसमें भी देख लेते हैं। तो अगर हम इसे जनवरी में कर देते हैं, जनवरी में आप 26 जनवरी के बाद 27 को ले लिया आपने, राइट, आप 27 को गए और उस वक्त की एक्सपायरी आप ले लो 3rd Feb की ले लेते है ना, ऑप्शन चेन पर गए आप और आपने जाके एटीएम खरीद लिया, आपने बाय कर लिया, सॉरी बाय मेरे बार बार सेलिंग पे चला जाता है, ठीक है, आपने बाय कर लिया। तो लगता है आप नेचर से सेलर हो। नहीं, नेचर देखो सेलर और बायर से फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता पैसे बनने चाहिए, राइट, ठीक है। ऑल्दो मेरे को सेलिंग पसंद है, मतलब है यार, मेरा ना फेवरेट कलर ग्रीन है तो आपको रेड फरारी पसंद होगी चलो कंटिन्यू। तो यहाँ पर डेफिनेटली एक बड़ा लॉस आपको दिख सकता है, आप दूर भी हो। अब देखते हैं क्या होता है। अगले दिन नेक्स्ट डे आप 1,73,000 के लॉस में होते हैं, अगले दिन आप 2,33,000 के लॉस में होते हैं, और जब बजट आया तो आप 95,000 के लॉस में हो, और जब बजट निकल गया तो आप 74,000 के प्रॉफिट में कर लो और तो कुछ नहीं बना यार, राइट, गया ठीक है, वहां पे मूव आया बट यू डिडंट मेक एनीथिंग, और एक्सपायरी तक देखें क्या हुआ, एक्सपायरी तक प्रॉफिट आया इसमें, ठीक है। तो यू कैप्चर्ड सम मूव प्रोबेबली एंड यू मेड सम मनी, बट बजट डे स्ट्रैटेजी बजट डे के बाद तो खत्म हो जाती है। हाँ, बट एक्चुअली अगर बजट डे की बात करें तो बजट डे वाले दिन आप लॉस में थे, राइट। तो बट जब बजट डे खत्म हुआ तब क्या हुआ वो मुझे देखना है, वो इंपॉर्टेंट है। बजट डे वाले दिन 1 तारीख को आप लॉस में खड़े थे बहुत तगड़े, यू वर इन इनसेन लॉसेस, देखो 1,30,000 के लॉस में हो आप, डेड। मुझे तो नहीं समझ आई, आपको समझ आई? सर मैं भी नेट सेलर हूँ। हाँ, तो ये स्ट्रैटेजी में पैसा नहीं बना, राइट। ऑल्दो ठीक है, अगर हम नेक्स्ट डे की बात करें तो देयर वाज अ मूव, अगर आपके पास पोजीशन होल्ड है 2,09,000, बट छोड़ के जाओगे, जिस दिन के लिए बनाई थी उस दिन तक तो पैसा नहीं आया, राइट। सो यू डिडंट मेक मनी, राइट। एंड अगर आप यही सेम चीज एज अ स्ट्रैंगल करते तो हम देख लेते हैं उसमें क्या बनता। हमने 27 तारीख को लिया था, राइट, 27 को, राइट, 27 को हमने वही 9, 15, 9, 16 पे ट्रेड ले लिया था ना। तो जाके ऑप्शन चेन देखो, डेल्टा देखो, यहाँ पर हमारा 30 का डेल्टा जो है तकरीबन 136 रुपीज़ का हमने खरीद लिया, और इधर आप देख लो डेल्टा 30 के आसपास का 136 ही चाहिए, तो ये यहाँ पे महंगा है थोड़ा, ये लेना पड़ेगा, या ये ले लो, कौन सा, ये ले लेते हैं 500, ठीक है, ये हमने बाय कर लिया, ठीक है, राइट। तो हमारा एक स्ट्रैंगल जैसा हमारा चार्ट बन गया। नेक्स्ट डे देखते हैं क्या हुआ, नेक्स्ट डे लॉस, दूसरे दिन भी 1,28,000, बजट वाले दिन आप सुबह सुबह तो 16,000 के लॉस पे हो, अगले दिन आप 74,000 के प्रॉफिट हो, बट मुझे उससे पहले चेक करना बजट दिन के, अगर हम आखिरी में जाए तो आप 1 लाख के लॉस में थे, और यहाँ पर भी आप 62,000 के लॉस में थे,
62,000 लॉस, आप नेट लॉस में हो। राइट। तो दोनों स्ट्रैटेजीज हमने क्लियरली दिखा दिया कि जो लोग कहते हैं कि पहले से खरीद लो तब भी कुछ नहीं होना, उस दिन खरीद लो तब भी कुछ नहीं होना, तो अगर इनमें कुछ नहीं होना तो किस में होना है सर? जानना चाहते हैं लोग किस में होना है? तो आप बोलना सर, आप कमेंट करके बताइए कि हमें बजट डे के लिए एक प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी चाहिए, और प्रॉफिटेबल मैं भूल नहीं रहा, मैं उसकी बैक टेस्टिंग दूँ। राइट। विदाउट बैक टेस्टिंग मैं बिलीव ही नहीं करता, मैं नहीं करता, आप भी मत करो। राइट। हाँ, सो वी कैन शो यू इफ यू वांट टू। टिल दैट टाइम आप इस वीडियो को प्यार दे सकते हैं और स्प्रेड कर देना, क्योंकि बहुत सारे लोगों को लॉस होता है। राइट। सच बता रहा हूँ, बहुत सारे लोगों का बजट वाले दिन में लॉस होता है। रीजन दे डू दिस काइंड ऑफ स्ट्रैटेजीज, एंड इससे पैसा नहीं बनता। सो लेट्स हेल्प देम। माय बेस्ट विशेस, है ना? सो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को, बेल आइकन पे क्लिक कर सकते हैं जिससे आने वाली वीडियोस आप मिस ना करें, और इस वीडियो को बिना बोले तो आप शेयर करने ही वाले हैं। तो इसके अलावा अगर आप सीखना चाहते हैं स्टॉक मार्केट को, तो हमने मल्टीपल चैनल्स क्रिएट करे, हमारी पूरी टीम आपके लिए काम कर रही है। तो आप चाहें तो हमारे जो अदर चैनल्स हैं जो एजुकेशन के लिए फ्री आपको एजुकेशन दे रहे हैं, आप उन्हें आके सब्सक्राइब कीजिए, सीखिए, पहले सीखिए और तब डिसीजन लीजिएगा। मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था मैं आपको डिमोटिवेट नहीं करना चाहता, बट सच आपने देख लिया है, सच का सामना है ना। राइट। तो दूध का दूध, पानी का पानी आपके सामने। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल दैट टाइम यू गो सेल्फ मेड एंड जय हिंद।